सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी चंदन तिवारी। आई होप आप सब लोग सेफ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी जो टाइम हो रहा है, एग्जैक्ट मैं आपको बता रही हूँ टाइम 2:40 हो रहा है। मतलब पौने 3 के करीब में अभी रात के 2:40 हो रहा है। क्योंकि जो मेरा छोटा बेबी है वेद, वो बहुत लेट नाइट सोता है। आपको पता है कि बच्चे अक्सर रात में जगते हैं, तो मेरा भी बेटा ऐसे ही करता है। पौने 3 ढाई बजे के करीब में वो सोता है। तो आज 2:30 बजे के करीब में सोया। तो अभी 10 मिनट में अपना और भी कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाली थी, तो उसको निकाल करके और अब मैं आई हूँ वीडियो शूट करने के लिए। बहुत ही टफ हो गया है मेरे लिए वीडियोस बनाना छोटे बच्चे के साथ, क्योंकि जो मेरा बेटा है ना, बहुत ही परेशान किया। मेरा बड़ा बेटा इतना परेशान नहीं किया, लेकिन मेरा छोटा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बहुत ज़्यादा परेशान मतलब नहीं भी बोलूँगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उसको मतलब देर रात तक जागने की आदत है और मेरे ही गोद में चिपकने की आदत है। किसी और के पास जाता नहीं है, कंटिन्यू मेरे ही पास रहता है 24 आवर्स। तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलो इन सब बातों को अलग करते हैं। टाइमिंग कुछ भी हो, मेरा काम है तो मुझे करना है तो करना है, बस मेरे साथ यही है। तो देखो, आज का जो वीडियो है ना, वो मैं बहुत दिनों के बाद ऐसी कुछ जानकारी वाली वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जब से मेरा बेबी हुआ है मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है, और मेरे कमर में और ये रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, दो दो ऑपरेशन से मेरा बेबी हुआ है, तो थोड़ा सा पेन रहता है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ लॉन्ग वीडियो पे। बस जो शॉर्ट्स कर ले रही हूँ। तो आज मैं लॉन्ग वीडियो यूट्यूब के लिए मतलब सोची कि चलो शूट करूँ और कुछ आपको बताऊँ, क्योंकि आपके ना क्वेरीज बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि दीदी मीशो पर, मिंत्रा पर, फ्लिपकार्ट पर, मीशो स्पेशली, क्योंकि बहुत सारे लोग मीशो को ही जानते हैं। तो इन सब पे आप काम कैसे स्टार्ट की, जैसे जो हम लोग काम अभी करते हैं। मेरा काम क्या है आपको पता होगा। मेरा यही काम है कि मीशो से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, इन सब ऐप से, अमेज़न से, इन सब ऐप से मैं कैसे प्रोडक्ट मंगाती हूँ और आप सबको दिखाती हूँ। तो इतने सारे प्रोडक्ट हो जाते हैं, एक दिन में 4 से 5 वीडियो जाता है, जिसमें हम एक एक दो दो ड्रेस दिखाते हैं। मतलब हमारे पास ना इतने सारे ड्रेसेस हो जाते हैं कि पूरा घर भर गया है, रखने का जगह नहीं है। तो आप लोग सोचते होंगे ना कि ये सब काम आप कैसे स्टार्ट की। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये तो मैं काम स्टार्ट कर चुकी हूँ, मैं कर रही हूँ ना, तो मैं आपको भी बता रही हूँ कि आप भी ये काम स्टार्ट कर सकते हो और आराम से कर सकते हो। मैं पर्सनली एक एक लोगों को कमेंट में नहीं बता सकती, नहीं समझा सकती, एक एक लोगों को डीएम करने का मेरे पास टाइम नहीं है। इसीलिए मैं प्रॉपर एक ब्लॉग ही बना दे रही हूँ, एक वीडियो बना दे रही हूँ, ताकि आसानी से आपको पता चल जाए। तो जी हाँ, जैसे आपको पता है, सबसे पहले मीशो की ही बात करते हैं। चलो ना, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, जो भी हो, ये सारे ऐप है जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है। तो इसके साथ हम लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। जैसे मान लो ये हमारा जॉब है, ठीक है। इस जॉब में करना क्या होता है, जैसे कुछ एफिलिएटेड ऐप हैं जो हम लोग ऐप लिंक करके, मतलब मीशो का जो प्रोडक्ट हो गया, उसको ना, मतलब हम लोग को उससे कमीशन मिलता है। कैसे मिलता है, हम लोग इसके साथ कैसे वर्क कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कुछ मैं ऐप का नाम बता रही हूँ, हाइप्ड हो गया, फेम हो गया, और ये क्या बोलते हैं, विस्लिंक हो गया, लेला हो गया। तो ये सब जो ऐप है ना, यही सब ऐप, मतलब ऐप लिंक के साथ वर्क करता है, और इसी के साथ हम लोग काम करते हैं। तो जैसे मीशो से हम कोई ड्रेस मंगाए और उसका डायरेक्ट मैं अगर आपको लिंक दे दूंगी, तो उस लिंक से आप जो शॉपिंग करेंगे, तो आप तो शॉपिंग कर लोगे, बट उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जो हम लोग एफिलिएटेड काम करते हैं, जो हम लोग एफ लिंक के साथ काम करते हैं, जैसे मीशो का अगर कोई प्रोडक्ट का आपको लिंक चाहिए, तो मैं आपको उस लिंक को, अगर मैं हाइप्ड के साथ काम कर रही हूँ, अगर मैं फेम के साथ काम कर रही हूँ, तो पहले मैं जाऊँगी हाइप्ड में और उसको वहाँ पे लिंक को कॉपी करूँगी, कन्वर्ट करूँगी, देन वहाँ से कॉपी करके आपको मैं प्रोवाइड करूँगी। तो उससे क्या हुआ कि आप जो भी ड्रेस बाई करते हो, आप लोग जो भी ड्रेस खरीदते हो, आपको तो कभी भी कहीं से भी खरीदोगे तो जो 500 का ड्रेस है वो आपको 500 में ही मिलेगा। लेकिन उससे क्या होता है कि अगर आप मेरे लिंक के थ्रू खरीदते हो, तो उससे हमें भी कुछ कमीशन मिलता है। तो हम इतना मेहनत करते हैं, आपको ड्रेसेस मंगा मंगा के दिखाते हैं, वीडियो बनाते हैं, ये 2-2 3-3 बजे रात तक वीडियो शूट करते हैं, तो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। तो उस ड्रेस पे ना कमीशन मिलता है। तो कमीशन कोई फिक्स नहीं है किसी ड्रेस पे, अगर वो एफिलिएटेड है, एफ लिंक है ड्रेस पे,
तो उस पे हमें 9% या 10% या मिंत्रा पे ज़्यादा मिलता है 14% 15% ऐसे कमीशन मिलता है। और जो नॉन एफिलिएटेड होते हैं उस पर 0.5% 1% 2% भी मिलता है। उससे ज़्यादा अर्निंग नहीं होती, ज़्यादा कमीशन मिलता है तभी हमको ज़्यादा अर्निंग होगी। तो ये रहा एक चीज़। अब आपको ये काम कैसे स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि मैं भी स्टार्ट की थी ना, तो अपने ही पास से पैसे लगा के स्टार्ट की थी। तो अभी क्या होता है ना, अगर आप स्टार्टिंग में काम करना चाहते हो तो इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। उसमें आपको अपना इंस्टाग्राम रजिस्टर करना है, मतलब इस इंस्टाग्राम की जो आपकी आईडी है, जो आपका पासवर्ड है, आईडी है, उसको ना आपने हाइब एफएम में कहीं भी आप विस्लिंग करना चाहो, कोई एक ऐप करना आप, ठीक है ना, एक ही ज़्यादा सही रहेगा। हम तो मेरे पास तो 3 का एक्सपीरियंस है और मैं फ़िलहाल अभी 2 ऐप के साथ वर्क कर रही हूँ, एक फेम के साथ और एक हाइप के साथ, ठीक है। तो मतलब अभी रिसेंटली मैं ज़्यादा हाइप के साथ वर्क कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँ किसी एक के साथ पहले आप स्टार्ट करो, तो आप ना उसमें अपना लॉगिन कर लेना इंस्टाग्राम आईडी, और धीरे धीरे आप उसमें काम करना स्टार्ट कर देना। और उसमें कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे लिंक को अटैच करते हैं, कैसे कॉपी करते हैं, कैसे स्टोरी पे डालते हैं, कैसे रील्स पे ऑटो डीएम डालते हैं, ये सब भी अगर आपको चाहिए तो मैं प्रॉपर आपको एक वीडियो में बता दूंगी। हाँ, तो इसके लिए क्या होता है ना कि आप ऐसे वर्क कर सकते हो। अब बात आती है कि आपके पास ड्रेसेस कहाँ से आएंगे, ड्रेसेस इतने सारे कहाँ से आएंगे। जाहिर सी बात है कि अगर आप मार्केट से या ऑनलाइन 1-2 कपड़ा खरीद रहे हो किसी फेस्टिवल पे या ऐसे भी पहनने के लिए, तो आप 1-2 का रिव्यू कर सकते हो। बाकी आप इतने सारे ड्रेसेस कहाँ से लाओगे, मेरे पास तो पूरा घर मेरा भर जाता है, जगह नहीं होता है रखने के लिए। तो जी हाँ, स्टार्टिंग में आप ना, मैं बोलूँगी कि आप ज़्यादा पैसा मत फंसाना, आपको ना खुद से ही शॉपिंग करना होगा, खुद से आपको मीशो से प्रोडक्ट मंगाना होगा। तो आप 1 या 2 या 3-4 ड्रेसेस मंगाओ अगर आपके बजट में है तो। अगर आप ये काम कर पा रहे हो तो खुद से स्टार्टिंग में आप पैसे लगाओ उस पर। ये आपका एक तरह का बिजनेस हो जाएगा, ठीक है, कि कुछ इन्वेस्ट करो आप स्टार्टिंग में पहले। तो आप यहाँ पे कुछ पैसे लगाओ, जैसे आप मीशो से कोई 500 का 1000 का कोई कपड़ा खरीदे, फिर आप उसको एफ लिंक मतलब जा करके किए, फिर कॉपी करके आप उसको वीडियोज डालें। अगर आपके वीडियो से 2-4 लोग भी कुछ खरीद रहे हैं तो आपको कुछ कमीशन मिल जाएगा। और देन आपके पास वो जो ड्रेस है अगर आपको पहनना है तो आप पहनो, नहीं तो अगर किसी को भी आप थोड़ा बहुत 50-100 रुपया कम करके सेल कर दोगे तो कोई ले भी लेगा। ऐसे आसपास में लोग होते हैं या फिर आजकल ऑनलाइन भी लोग ले रहे हैं, तो आप वो सेल भी कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत अपना पैसा लगाना पड़ेगा। देन आपके फॉलोअर्स अच्छे हो जाएंगे, आपकी रीच अच्छी हो जाएगी और आप अच्छा प्रॉपर वर्क करते हो किसी भी ऐप के साथ, तो सारे टीम वहाँ पर बैठी है आपको देखने के लिए। आप जो भी कर रहे हो सब कुछ देखता है वो लोग। तो आपको ना वो लोग एक सोर्सिंग अमाउंट देंगे, ठीक है। सोर्सिंग अमाउंट बोले तो क्या होता है, अब आपके सवाल आएगा ना आपके दिमाग में कि सोर्सिंग क्या होता है। तो सोर्सिंग मतलब यही होता है कि हमें एक फिक्स पेमेंट मिलता है कि आप इस महीने में 20,000 तक का ऑर्डर लगा सकते हो, आप इस महीने में 5,000 तक का ऑर्डर लगा सकते हो, मतलब कुछ भी 3,000 4,000 5,000 20,000 10,000 20,000 15,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका सोर्सिंग अमाउंट हमें मिलता है कि इतना तक का आप ऑर्डर लगा सकते हो। तो हमें क्या होता है कि एक फॉर्म आता है और उस फॉर्म में ना हमें लिंक, मतलब जो भी मुझे मीशो पे ड्रेसेस पसंद है या फ्लिपकार्ट पे अमेजोन पे या मिंत्रा पे ड्रेसेस पसंद है, उसका लिंक हमको उठा करके एक फॉर्म में भरना होता है और वो खुद कंपनी आपको ड्रेसेस भेजने लगती है, ठीक है। अब आपका एक भी रुपया नहीं लग रहा है, आप याद रखना कि आप अब 1 रुपया भी नहीं दे रहे हो, वो सारे ड्रेसेस आपको कंपनी भेजती है। मतलब अगर मिंत्रा का है ड्रेसेस तो मिंत्रा भेजेगी, अगर फ्लिपकार्ट का है तो फ्लिपकार्ट भेजेगा। तो सारे कंपनी ना अब आपको ड्रेसेज प्रोडक्ट बहुत सारी चीज़ें भेजने लगती है। तो इससे क्या होता है ना कि अब आप आराम से एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप प्रॉपर वीडियोस बना रहे हो और उस वीडियो से जो लोग खरीद रहे हैं उससे आपको कमीशन भी मिल रहा है और देन वो सारे प्रोडक्ट्स आपको रिटर्न हो जाएंगे। अगर आपको रखने का मन है तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके रख भी सकते हो या फिर वो सारे रिटर्न ही हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई हमारे पास इतना स्पेस नहीं होता है इतना घर में कि हम भर भर कर क्या करेंगे वो सारे ड्रेसेस, तो हम रिटर्न ही कर देते हैं, वो सारे रिटर्न हो जाते हैं। ऑलमोस्ट एक टाइम होता है 7 दिन 14 दिन 1 महीना, मतलब जितना भी उसका टाइमिंग हो उस टाइमिंग में वो रिटर्न हो जाता है ड्रेसेस। अब आप सोच रहे होंगे कि जब आप इन्वेस्ट करोगे स्टार्टिंग में कुछ पैसे लगा के मीशो से कपड़ा खरीदे और वो वीडियो बना के आप सोचोगे कि रिटर्न करोगे, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आपके साथ नहीं होगा। क्योंकि अगर आप कोई भी मिंत्रा से प्रोडक्ट मंगा रहे हो या फ्लिपकार्ट से मंगा रहे हो और आप उसको रिटर्न कर रहे हो तुरंत या मीशो से भी,
तो तुरंत आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। जी हाँ, अगर आप 5 ड्रेस मंगाए हो और पाँचों ड्रेस को आप रिटर्न पे डालोगे, मिंत्रा तुरंत आपकी आईडी को ब्लॉक कर देगा। लेकिन हमारी आईडी कभी भी ब्लॉक नहीं होती है। हमारी आईडी को मिंत्रा कभी भी ब्लॉक नहीं करेगा। हमारी आईडी को मीशो या फ्लिपकार्ट कभी भी ब्लॉक नहीं करता है, क्योंकि उसके साथ होता क्या है ना कि हमारी जो आईडी होती है ना, हम लोगों को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। मतलब जो भी हम क्रिएटर्स हैं, हम वीडियोस बनाते हैं, तो हम उसके साथ प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, तो उसको भी पता है कि हम उनके साथ मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ वर्क कर रहे हैं, तो हमें एक स्पेशल आईडी की मतलब एक स्पेशल कुछ देते हैं, चलो हाँ इनका स्पेशल अकाउंट है, तो हमारी आईडी वाइट लिस्टेड होती है, मतलब कभी भी ब्लॉक नहीं होगी। जितना मन प्रोडक्ट हम रिटर्न कर सकते हैं, कुछ मतलब कभी भी अपने पैसे से हम मंगाएं, खुद के पैसे से बहुत सारा शॉपिंग किए और हम रिटर्न कर सकते हैं, तो हमारी आईडी वाइट लिस्टेड होती है, हमें ब्लॉक नहीं किया जाएगा। लेकिन जिसकी आईडी वाइट लिस्टेड नहीं है उसको तुरंत ब्लॉक कर देंगे लोग। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात कि आपको धीरे धीरे ज़्यादा कमीशन होने लगा, आप ज़्यादा अर्निंग करने लगे, आप ज़्यादा फेमस होने लगे, तो वो लोग एक्स्ट्रा पेड कोलैबोरेशन भी आपको देते हैं। पेड कोलैबोरेशन लाइक आपको प्रोडक्ट भी दिया जाएगा, जैसे अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डॉट एंड की का ये स्किन सनस्क्रीन है, यहाँ पर आपको एम कैफाइन का बॉडी लोशन है, यहाँ पे क्लींजमो का क्लीनर है, ये तो मैं खुद से खरीदी हूँ। तो अभी मेरे पास भर भर के पूरा कार्टून पड़ा हुआ है प्रोडक्ट का, तो ये सारे प्रोडक्ट ना मेरे पास फ्री में आते हैं प्रमोशन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि इन सब को मतलब मेरे पास फ्री में आते तभी मैं आपको ऐड करने बता रही हूँ, जी नहीं, ये सब भी ब्रांड ही है और ये सब भी अच्छा वर्क करता है, इनका मतलब रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, तभी हम लोग सजेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है ना कि जो मीशो या मिंत्रा जो भी प्रोडक्ट हमको सही दे और आपको गलत दे, ऐसा नहीं होता है। जो प्रोडक्ट आपके पास आता है सेम प्रोडक्ट मेरे पास भी आता है। अगर आपके पास गलत प्रोडक्ट आ रहा है तो मेरे पास भी गलत प्रोडक्ट आता है। लेकिन हाँ, हमें इस चीज़ का मतलब ध्यान होना चाहिए कि हम जो आपको वीडियोस में दिखा रहे हैं वो आपको अच्छा प्रोडक्ट ही दिखाएं, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसके डिज़ाइन, जिसका फैब्रिक जो लेने लायक हो, जो बजट में हो, वही चीज़ हम आपको सजेस्ट करते हैं। हम ऑर्डर तो लगाते हैं एक ही बार 30,000 40,000 का, लेकिन उसमें से ऐसा होता है कि 10,000 का प्रोडक्ट या 5,000 का प्रोडक्ट मेरे पास अच्छा नहीं निकला या अच्छा नहीं आया, उसकी क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आई। तो जब मुझे ही पसंद नहीं आई तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगी, इसीलिए ना मैं उसको वहाँ से उसको मैं अपलोड ही नहीं करती, उसको तुरंत डायरेक्ट हम लोग रिटर्न पे डालते हैं एंड वहाँ से वो रिटर्न ही हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसको शो ही नहीं करते, वीडियोज़ में नहीं ऐड करते और ना ही आप लोग के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि फिर आपको भी तो अच्छा प्रोडक्ट नहीं रिसीव होगा ना, फिर आप मेरे पे कैसे बिलीव करोगे। इसीलिए हम लोग हमेशा सही प्रोडक्ट को ही आपके साथ दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं ताकि आप बाय करो, गलत प्रोडक्ट को कभी भी प्रमोट नहीं करते हैं, ठीक है। अभी मैं जो कुर्ती पहनी हूँ बहुत अच्छा ये कुर्ता सेट है जो कि मैं मीशो से मंगाई हूँ, तो इसका मैं ऑलरेडी रिव्यू डाली हूँ, तो आप लोग देख सकते हो इंस्टाग्राम पर। मेरी इंस्टा आईडी है ब्यूटी चंदन तिवारी। तो जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना कि मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे कैसे काम करते हैं, तो काम करने का यही एक प्रोसेस है और कुछ खास नहीं है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूरत तो पड़ेगी ही, आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, मतलब पेमेंट भी लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। धीरे धीरे जैसे ही आपके ग्रो अच्छी होने लगेगी तो आप प्रॉपर वर्क करने लगोगे किसी भी ऐप के साथ अच्छे से। तो हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है और अभी तो मैं 1 ईयर से काम कर रही हूँ, मेरा 1 साल हो गया है इन सब एफिलिएट मार्केटिंग में काम करते करते, और मेरे पास अच्छे खासे अभी फॉलोअर्स हैं, अच्छी खासी रीच है और अच्छे खासे कमीशन भी आते हैं। और ऐसा बात नहीं है कि जो मुझे सोर्सिंग अमाउंट मिलता है मैं उसी से सिर्फ काम चलाती हूँ, जी नहीं, ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपना पैसा भी इन्वेस्ट करती हूँ इसमें और अपने पैसे से भी ऑर्डर लगाती हूँ और ख़ुद से भी शॉपिंग करती हूँ। जो मुझे पसंद आता है वो मैं शॉपिंग करके अपने पास रखती भी हूँ, जो नहीं पसंद आता है मैं उसको रिटर्न भी कर देती हूँ। तो जिसके भी माइंड में था कि ये सारी चीज़ें क्या है कैसे है, तो मुझे लगा कि चलो आई थिंक आपको बताना चाहिए, तो मैं इस वीडियो में बता दी। बाकी अभी मेरे पास बहुत सारे सवालों के जवाब है, इतने सारे ड्रेसेस आप करते हो क्या हो, कहाँ रखते हो, और भी इसमें एफिलिएटेड में कैसे पैसे कमाए, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, इंस्टाग्राम से कैसे पैसे कमाए, यूट्यूब से कैसे कमाए, फेसबुक से कैसे कमाए। तो अब मैं भी प्रॉपर तरीके से अभी मैं कंटिन्यू स्टार्ट करती हूँ अपना काम करना। अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड जानकारी लेना होगा तो बिना हिचकिचाए आप मेरे कमेंट्स में आप मैसेज कर सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करूँगी।
रिप्लाई लाइक एक वीडियो बना के ज़रूर डालूँगी, ठीक है। ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।